परम श्रद्धेय संत चरण पूज्य दीदी माँ, इस गौ विज्ञान अनुसंधान संस्था के सभी माननीय पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, मुझे हर बार बड़ा आनंद होता है जब जब मैं इस परिसर में आता हूं तो यहाँ का प्रकल्प हर बार 5 कदम आगे गया हुआ दिखता है, कभी ठहरा हुआ नहीं दिखा। 1983 में जब यहाँ पर भूमि पूजन हुआ, पगला चंद्रभान में, आज दीनदयाल नगर जिसको कहते, जहाँ अभी दीनदयाल जी की मूर्ति लगी है, एक छोटा सा घर था। उसमें हम सब लोग आए थे बैठक के लिए, आगरा में भूमि पूजन समारोह में उपस्थित थे। पूजनीय बाला साहब जी देवरस, नानाजी देशमुख, भाऊराव जी, शायद अटल जी भी थे। और वो पूजन समारंभ हुआ, उस समय यहाँ कुछ भी नहीं था। कार्यक्रम शुरू होने के पहले आधा घंटा, जैसे कल रात को हुई वैसे जम के वर्षा हुई, तो हम लोगों को कोई आसरा नहीं था। हम सब लोग भीग गए बाला साहब को छोड़ के। 3-4 छाते थे, उसमें 4-5 लोग समा गए। ऐसी आज स्थिति थी। बाद में 2009 में आया, तब मैं संघ का सरकारी हुआ था, तो यहाँ कुछ काम शुरू हो गया था। पूजनीय दीनदयाल जी के स्मृति में ये सब प्रकल्प चला है। तो उनके विचार विश्व में एक शब्द आता है, अंत्योदय। समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की उन्नति जब होती है, तब देश की उन्नति मानी जाती है, राष्ट्र की उन्नति मानी जाती है। बड़े लोग तो बड़े होते ही रहते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा है उसको बड़ा बनाना, यह वास्तविक कर्तव्य है। और इसलिए रोजगार देने के, हुनर सिखाने के, अच्छी खेती सिखाने के प्रयोग शुरू हो गए थे। उसके लिए एक परिसर बना था। मुझे बड़ा आनंद हुआ। बीच में और एक बार ऐसे ही समारोह के लिए आया था, तो और कुछ आयाम शुरू हो गए थे। और आज मैं यहां आया हूं तो दिखता है कि गौ विज्ञान अनुसंधान में एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा है। गाय का संबंध अपने देश की सब प्रकार की उन्नति से है। आर्थिक उन्नति, नैतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, सबके जड़ में हमारी ये छोटी छोटी श्रद्धाएं हैं, जो युगों युगों तक हम अपने दिल में संजो कर यहां तक आए। नहीं तो हम यहां तक आ नहीं सकते थे। काल प्रवाह के उतार चढ़ाव में कितने ही राष्ट्र ऊपर आए और मिट गए, लेकिन हम तब से चले हैं, अब तक चल रहे हैं। सबसे प्राचीन कहलाते हैं और सबसे आधुनिक भी बनते हैं, परंतु भारत हमेशा भारत रहता है, क्योंकि वहां इन श्रद्धाओं का जतन होता है। पर्यावरण के प्रति हमारी दृष्टि है। हम कहते हैं कि जो हमारा पालन करता है वो सब मातृ स्वरूप है। इसलिए गंगा माता है, इसलिए तुलसी माता है, इसलिए गौ माता है।